हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है। ये वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट हम करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बहुत लोगों को पता भी है, नहीं भी पता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसके बारे में। जिनको पता है वो आधा अधूरा पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप सीखोगे एक सही फाउंडेशन के साथ। ठीक है, जिनको ऑलरेडी पता है फटाफट देख लो, यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा आपका। पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर, आज का टॉपिक लिख लेते हैं, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा ही था। जिनको नहीं पता जाओ फटाफट पिछला वीडियो देख के आओ। वो एक बिन बुलाए मेहमान आता है, वो खुद ही आ जाता है, अपना काम कर लेता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैंने लिख के रखा है, तो मैं ये बना दूंगा। ठीक है, देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझाने के लिए मैं ये कोड लिया है, इसको एक्सप्लेन करूंगा पहले, उसके बाद मैं रन करूंगा। देखो मेरे पास एक कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन एक आइडिया है। असली कॉफी बनाना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब मैं असली ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिंपल ऑब्जेक्ट, फालतू में सिर्फ कॉफी कॉफी सी इक्वल टू न्यू कॉफी, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है और वो मुझे ब्लैक कॉफी लेके आता है। जिनको कंफ्यूजन है ये कहाँ से लेके आया है कॉफी मशीन कोड और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है और ये ब्लैक कॉफी कहाँ से आ गया है, तो तुम्हें भाई पहला वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने अपलोड किया है। वो देखो, सेम एग्जाम्पल के साथ ही मैं चल रहा हूँ, वही एग्जाम्पल मैं वहां से उठा के यहाँ पे लगाया। ठीक है, जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, बोलता हूँ कॉफी लेके आ, ये बंदा मुझे यहाँ पे लेके आएगा। और जब मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन करता हूँ भाई तू कैपुचिनो लेके आ, तो वो जो कैपुचिनो जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे घुसाएगा और वो चीज ले आएगा। ठीक है, जब तुम नौकर को बोलते हो वहां साफ कर दो, कहाँ साफ कर दो, वो तो कहीं भी कर देगा। बट अब एक्सप्लिसिटली बोलते हो ना, वार्डरोब, मेरा कबोर्ड, मेरा बुक शेल्फ साफ कर दो, तो एक्सप्लिसिटली जाके वहीं पे वो कर देगा। ठीक है, अगर मेरे पास मान लो एक मैं एक प्रोग्राम डॉट सी एस लेता हूँ। अगर देखो मैं ऐसा बुलाऊंगा ना, कॉल्स डिफॉल्ट मशीन, बट अगर मुझे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है कैपुचिनो, मैं क्या करूंगा, ऐसा बुलाऊंगा, ये बोलेगा हाँ भाई तू तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, मान लो मशीन वन रखता हूँ। ठीक है, ये फिर भी मुझे ब्लैक कॉफी उठा के लाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्या, कैपुचिनो, स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है भूल जाओ, स्पेलिंग भूल जाओ, या मैं कुछ और कर दूँ, चलो लाटे कर देता हूँ, सिंपल है ना स्पेलिंग। ठीक है, अगर मैं लाटे बुलाऊं तो ये लाटे यहाँ पे जाएगा और लाटे यहाँ पे कॉल होगा। बट इस केस में डिफॉल्ट कॉल होगा क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्या लेके आ, अब कॉफी लेके आ, वो तो कुछ भी ला सकता है, बट उसके दिमाग में ब्लैक कॉफी बाय डिफॉल्ट है तो वो लाएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक और सवाल पूछा था, क्या हमारे पास दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? उसका जवाब नहीं जनाब, नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी आप कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखते हो ना, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं काम करता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब काम करता है जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हो, वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सी शार्प खुद लिखता है। बट जहां पे आपने एक्सप्लिसिटली आपने ये लिखा हो, तो सी शार्प समझेगा अच्छा ये तो तेज बंदा है, ये तो जीनियस है, ये तो स्मार्ट इनफ है, ये लिख दिया, तो मुझे ये बनाने की लोड नहीं है। जहाँ पे लोग ऑलरेडी ये लिख देते हैं वहां पे सी शार्प ये नहीं बनाता है। जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं होता वहां पे ये लिखता है। तो बेसिकली जहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो वहां पे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। अगर फिर भी हमें लिखना है तो सी शार्प बोलेगा एक्सप्लिसिटली आप खुद से लिखो, ना कि मैं बना के दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, एक प्रिंट होगा मेरा कॉफी, ब्लैक कॉफी, और एक प्रिंट होगा ये। रन करके देखें, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, पहले ब्लैक कॉफी बना दिया। क्यों भाई ब्लैक कॉफी क्यों बनाया, क्योंकि मैंने सिंपली एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, इसलिए वो ब्लैक कॉफी बना के आया। क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब ये कॉल हुआ ना, तो ये कंस्ट्रक्टर बना जब ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसलिए पहले ब्लैक कॉफी फिर लैटे। ठीक है गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और ऊपर से इसमें हमने एक और चीज भी इनडायरेक्टली कवर कर ही लिया, मैंने सोचा अगला वीडियो के लिए रखते हैं, बट ठीक है यहीं पे कवर हो गया। देखो गाइस, एक ही क्लास, अगर देखो हमें क्लास को ना कंट्रोल में लेना है तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्योंकि क्लास में कुछ इनिशियलाइजेशन करना हो, कुछ वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करना हो, सब कुछ हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं।
आपने आगे भी देखोगे जब हम इंटरफेस को भी जब इनहेरिट करके भी करते हैं, उसकी भी चीजों में हम कंस्ट्रक्टर ही यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर नंबर 1 है। लेट्स अज्यूम ये कंस्ट्रक्टर नंबर 1 है। लेट्स अज्यूम ये कंस्ट्रक्टर नंबर 2 है। तो एक ही क्लास में हमने दो दो कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसी को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब एक ही क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो, फर्क नहीं पड़ता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ऐसा तीन चार भी हो, मतलब हम ओवरलोड कर रहे हैं क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स को। ठीक है। इसी के साथ साथ हम अगले टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि ओवरलोडिंग तो हमने पढ़ ही लिया, इसके साथ एक टाइप आता है। ठीक है। इसके साथ एक टाइप आता है कि दिस कीवर्ड एक आता है, और ऊपर से कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी आता है। एज इट इज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक प्लस एक, ठीक है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर चेनिंग आता है, एक के बाद दूसरा चलेगा, दूसरे के बाद दूसरा, दूसरा दूसरा, बहुत सारी चीजें चलेंगे। तो वो सब चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ये समझ लो, अगर ये आप नहीं समझोगे तो अगला वीडियो भी मुश्किल ही होगा। ठीक है। ये बस इजी है। बस अगर आप पैरामीटर भेजोगे तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नहीं भेजोगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये लाइन ना रट लो, क्योंकि इजी रहेगा आपको। हमने भी रटा ही था बचपन में, मतलब स्कूल टाइम पे, तो अभी थोड़ा इजी है। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये तीन चार बार बोल लो अपने आप पे, फिर उसके बाद ये देखना आपको आसान लगेगा। ठीक है गैस, मिलते हैं अगला वीडियो में दिस कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर चेनिंग में। तो टिल देन टेक केयर, कोड करते रहो और कॉफी पीते रहो। ठीक है, बाय बाय, सी यू।